2 दिन में चर्चा किया था यूएस के इलेक्शन का, और बहुत बात आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि मैं बताया, वहां आईएएस में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा बेटर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह यूएस में है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यह अधिक डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी शासन करने की प्रणाली है, चाहे वो मोनार्की हो, कम्युनिज्म हो, फासिज्म हो, सोशलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, इसमें डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे थिंकर्स बोलते हैं कि शासन कोई भी हो बुरी होती है। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि सबसे कम खराब प्रणाली है और प्रचलित प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे कम खराब प्रणाली है। लाइन ये बहुत बड़े आदमी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, सामान्य आदमी का नहीं दिया हुआ, जो लाइन में बोल रहा हूं कि सबसे कम खराब प्रणाली है और प्रचलित प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ है। कारण ये है कि जो शासन कोई भी होता है, व्यक्ति के नेचुरल जो भी टैलेंट होता है उसको दबाता है किसी भी रूप में, और इसके जरूरी भी होता है शासन, इसलिए कि नहीं करने पर कई लोग अपने ट्रैक से चेंज कर जाते हैं, कई घाटा भी होते हैं इससे। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है इसमें हर आदमी की अपनी आवाज होती है। आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखें कि जैसे सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया, जहाँ की 55 वोटर्स हैं, 53 वहाँ रिप्रेजेंटेटिव में है और 2 सीनेट में है। अब मोर देन 50% जिसको वोट मिल गया पॉपुलर वोट का, उसके सारे सीट हो गए। तो स्वाभाविक है कि लगभग 1-50% सारे के आवाज दब गए। कभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वाभाविक है जो एक वोट लाएगा 50% से अधिक, उसके सारे सीट हो जाएंगे। जो स्विंग स्टेट की मामला आ रही थे, 7 स्टेट्स के, जो नॉर्थ कैरोलिना के, पेंसिल्वानिया के, जॉर्जिया का, मिशिगन का, विस्कॉन्सिन का, ये सारे जो राज्य थे जिसको स्विंग स्टेट कहा जाता है। कुछ लोग तो फिक्स है, ये इस पार्टी में है, वो इस पार्टी में है, लेकिन थोड़े से लोग दाएं बाएं होते हैं और इसे चेंज कर जाता है। इसमें भी मैक्सिमम ट्रंप को मिला, जैसा कि हम लोग कल गेस कर रहे थे कि ट्रंप बनेंगे और ट्रंप हो गए। इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि चर्चा इसलिए मैं किया कि इंडिया भी कई मुद्दे पर इफेक्ट हो रहा है। जो डेमोक्रेट की जो वाइस प्रेसिडेंट जो भी कैंडिडेट थी, उन्होंने कश्मीर के स्टैंड, कश्मीर पर इंडिया के स्टैंड की आलोचना की थी। स्वाभाविक है, कश्मीर हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। देश का नक्शा केवल कागज पर नहीं बनता है, देशवासियों के दिल पर बनता है, और कश्मीर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और उनका कश्मीर के बारे में जो ऐसा स्टेटमेंट था, इसी ढंग से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की यात्रा हो रही थी तो वहाँ खालिस्तान का समर्थक जो सेपरेटिस्ट लीडर है पन्नू, तो गुरवंत सिंह पन्नू, वो प्रेसिडेंट हाउस के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो स्वाभाविक है कि आज जहाँ तक इनका स्टैंड है डोनाल्ड ट्रंप का, ये भारत के समर्थन में रहता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। इसके अलावा कई इन्वेस्टमेंट के मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे मोदी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, और इंडिया के आने के बारे में खुद अपने विचार भी व्यक्त कर चुके हैं। प्रॉपर इन्विटेशन तो मिलेगा ही, लेकिन खुद उनका ऐसा विचार है। तो ये जो भी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी है। और कुछ सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं, कई कंट्री में वार चल रहा है, मान लो कि रसा हुआ, यूक्रेन हुआ। व्यक्तिगत रूप से डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन से भी अच्छे संबंध है। वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन वार भी बहुत दिन तक चले। आज पाकिस्तान मायूस है, ईरान को भी परेशानी है, इजराइल खुश है, लेकिन वार कहीं भी हो ये अच्छी बात नहीं है।
और ये सब ऐसे वार हैं जो कि फिर थर्ड वर्ल्ड वार में पूरे वर्ल्ड को कब इन्वॉल्व कर देंगे कोई नहीं जानता है। जून जुलाई में स्टेटमेंट था बेंजामिन नेतन्याहू का कि ईरान उस स्थिति में है कि 2 वीक के भीतर एटम बम बना सकता है। हथियार सारे ही घटिया होते हैं। गोली चाहे किसी की भी चले, चाहे पुलिस की हो, आतंकवादी की हो, सारी बुरी होती है। लेकिन जो एटॉमिक वार है यह मानव के लिए बल्कि मानवता के लिए अभिशाप होता है। तो कब से कभी से चीज नहीं हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को, पूरे मानवता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक इसका असर होता है, पूरे जनरेशन पर असर होता है। तो एक विश्व शांति की ओर कदम होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब दूसरा चीज जो कि मैडम ने बताया